इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जब भी बात होती है तो इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला हमारे दिमाग में जरूर आता है। और आए भी क्यों ना, आखिर ईवी को पूरी दुनिया में पॉपुलर करने में इलोन मस्क का ही तो हाथ है। लेकिन आज चाइना की एक कार कंपनी BYD टेस्ला को सीधे टक्कर दे रही है। 2011 में इलोन मस्क ने अमेरिकन मीडिया ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते समय BYD का मजाक उड़ाया था। Although there's competitors now ramping up, and as you're familiar with BYD, which is also on the West Coast, I think they're ramping up production of their electric vehicles. Warren Buffett owns 10% stake in that. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? I have seen their cars. Yes, in fact, at the Berkshire Hathaway meeting, I saw their cars. Yeah. Well, they are on a different. They are on a different. Tell me why you're laughing. You don't see them at all as a competitor. No. Why is that? I mean, they offer a lower price point. I don't think they have a great product. Why is that? I don't think it's particularly attractive. The technology is not. लेकिन आज BYD इनोवेशन, R&D और टेक्नोलॉजी के दम पे दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक बन गई है। सिर्फ टेस्ला को ही नहीं बल्कि कार इंडस्ट्री के दिग्गज टोयोटा और फोक्सवैगन को भी पीछे छोड़ दिया है। 1995 में BYD की शुरुआत वांग चुआन-फू ने की थी। BYD की शुरुआत करने से पहले वांग एक केमिस्ट थे। तब उन्होंने नोटिस किया कि चाइना की बैटरी मार्केट में जापानीज कंपनी और कोरियन कंपनी डोमिनेट करती है, जैसे कि सोनी, पैनासोनिक और सैमसंग जैसी कंपनियों ने चाइना की बैटरी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। वांग ने डिसाइड किया कि चाइना में भी रिचार्जेबल बैटरी बनाई जा सकती है और उन्होंने अपने कजन से $3.5 लाख उधार लेकर कंपनी की शुरुआत करी। स्टार्टिंग पीरियड में कंपनी रिचार्जेबल बैटरी बनाती थी और ईयर 2000 में मोटोरोला को बैटरी सप्लाई करना स्टार्ट किया। मोटोरोला के साथ इस डील को क्रैक किया था BYD की वाइस प्रेसिडेंट स्टेला ली ने। मोटोरोला के साथ हुए इस सक्सेसफुल डील के बाद कंपनी को काफी मुनाफा हुआ और कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी होने लगी। BYD कम कॉस्ट में हाई क्वालिटी बैटरी बनाती थी। इस वजह से सोनी, पैनासोनिक, सैमसंग जैसे बड़े प्लेयर होते हुए भी 2002 आते आते BYD चाइना की सबसे बड़ी बैटरी मेकर बन गई। साल 2003 में वांग ने एक बड़ा रिस्क लिया। स्टेट ओन्ड कार कंपनी जियान किंचुआन को अक्वायर कर लिया, जो कि बंद होने के कगार पर थी। जियान किंचुआन ऑटोमोबाइल्स को अक्वायर करने के बाद BYD 2005 में अपनी पहली पेट्रोल कार मॉडल F3 लॉन्च किया। फिर उसके 3 साल बाद 2008 में F3 मॉडल को अपडेट करके हाइब्रिड मॉडल F3 लॉन्च किया और इलेक्ट्रिक व्हीकल के गेम में एंट्री ले लिया। 2008 में ही वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने BYD में $230 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और कंपनी में 10% स्टेक अक्वायर कर लिया। वॉरेन बफेट ने यह भी स्टेटमेंट दिया था, वांग इज अ 1 in a million guy. Wang Changfu is an amazing guy. I'm impressed with him. The gentleman who runs BYD, right. and my friend Charlie, who knows a lot more about batteries than I do. वॉरेन बफेट की इस इन्वेस्टमेंट के बाद BYD को ग्लोबल पहचान मिलने लगी। 2009 में चाइना की सरकार ने अपनी सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि टैक्सी, बसेस, इन सभी को ईवी में कन्वर्ट करने का ऑर्डर दिया। इसलिए चाइना की गवर्नमेंट ने अपने कंट्री के सभी ईवी व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी और सपोर्ट देना शुरू किया। फेवरेबल पॉलिसीज भी बनाए, जिसका BYD को काफी फायदा हुआ। BYD को सरकार ने कम ब्याज पर लोन और इक्विटी फंडिंग भी मुहैया कराई, जिससे कंपनी तेजी से R&D और मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दे सकी। अलग अलग देशों के गवर्नमेंट भी कार्बन एमिशन को कम करने के लिए पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना शुरू किया। तब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए इलेक्ट्रिक बसेस बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन बन गई। इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा BYD को भी हुआ और BYD ने अपनी ईवी बसेस को पूरी दुनिया में बेचा। K9 बस पूरी दुनिया में काफी सक्सेसफुल ईवी बसों में से एक रही। BYD की शुरुआत बैटरी बनाने से हुई थी, यानी कि कंपनी को बैटरी बनाने का तजुर्बा पुराना था। इसी तजुर्बे के कारण BYD ने 2020 में अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी में ऐसा इनोवेशन किया कि BYD को टेस्ला किलर भी कहा जाने लगा और BYD कार इंडस्ट्री की लीडर बन गई। 2020 में BYD ने लॉन्च किया ब्लेड बैटरी, जिसको लेकर वांग चुआन-फू ने दावा किया कि यह बैटरी ईवी मार्केट में सेफ्टी रिलेटेड सभी समस्याओं का समाधान है। थर्मल रनअवे ईवी में यूज होने वाले बैटरी की पहली सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण आए दिन आप ईवी में आग लगने की खबरें सुनते रहते होंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, वो है चार्जिंग की। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं और आपको बीच में कहीं चार्ज करना पड़ गया,
तो आपको काफ़ी समय देना पड़ सकता है। वहीं BYD की ब्लेड बैटरी ज़्यादा सुरक्षित, भरोसेमंद और सस्ती है क्योंकि इसमें थर्मल रनअवे की प्रॉब्लम नहीं है और सिर्फ 5 मिनट में ही 400 किलोमीटर तक ट्रैवल करने के लिए रेडी हो जाता है। साथ ही साथ एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी भी इसमें ज़्यादा है। अगर टेस्ला से कंपेयर करें तो टेस्ला का फास्ट चार्जिंग सिस्टम 15 मिनट में 200 से 250 किलोमीटर तक की रेंज के लिए ही चार्ज कर पाता है। ब्लेड बैटरी की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि कई बड़े कार ब्रांड भी इसका इस्तेमाल अपनी गाड़ियों में कर रहे हैं, जैसे कि मर्सिडीज बेंज, फोर्ड, किया, टोयोटा, यहाँ तक कि टेस्ला खुद भी। और इंडिया की ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा भी ब्लेड बैटरी का इस्तेमाल अपने लेटेस्ट मॉडल PE6 और XEV9e में कर चुकी है। वांग चुआन फू ने 2003 में जब जियान किनचुआन ऑटोमोबाइल कंपनी को अक्वायर किया था, तब उनका विजन भी यही था कि वो आने वाले समय में अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में करेंगे। समय के साथ साथ वांग इसमें सक्सेसफुल भी हो गए। आज की डेट में BYD 148 बिलियन US$ की कंपनी बन चुकी है और दुनिया में सबसे ज्यादा EV बनाने वाली और बेचने वाली कंपनी भी BYD ही है। BYD ने 2024 में 4.1 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचा था। बाकी कंपनियों से अगर आप कंपेयर करके देखिएगा तो ये नंबर बहुत ज्यादा है।